दोस्तों, छठ व्रत कैसे किया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और सूर्य को अर्घ देने की क्या प्रथा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक महीने की षष्ठी यानी छठी तिथि को लोग आस्था का महापर्व छठ मनाते हैं। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में व्रती और महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं एवं छठी मैया की आराधना करती हैं। इस पवित्र व्रत को रखने से सुख शांति की प्राप्ति होती है, यश पुण्य और कृति का उदय होता है, दुर्भाग्य सभी समाप्त हो जाते हैं, निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है छठ माता की कृपा से। दोस्तों, रामायण और महाभारत काल से ही महापर्व छठ को मनाने की परंपरा चल रही है। नहाय खाए के साथ आरंभ होने वाले लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देते थे और सूर्य की कृपा से ही उन्हें महान योद्धा बनने का योगदान प्राप्त हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से शुरू होती है। इस दिन व्रती स्नान कर नए वस्त्र धारण कर पूजा के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती है। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। खरना वाले दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन प्रसाद में ठेकुआ जरूर बनाया जाता है। यह गेहूं के आटे, गुड़, चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा चावल के आटे से कसार बनाया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं। इसके बाद महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया का घर में आगमन हो जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती हैं। इस दौरान महिलाएं शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार संग किसी नदी या तालाब पर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है। छठ पूजा के चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते यानी उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसे उषा अर्घ या पारण दिवस कहते हैं। अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ यानी दूसरे और अंतिम अर्घ को देने के बाद संपन्न होता है। दोस्तों, व्रत रखने वाले के लिए नए वस्त्र जैसे साड़ी, सूट और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा या जो उनको पसंद है ये लेना जरूरी होता है। बांस का बना हुआ सूप, कुछ लोग पीतल का सूप भी प्रयोग करते हैं। बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां, इसमें छठ पूजा का प्रसाद रखा जाता है। दूध तथा जल रखने के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली भी लिया जाता है। पूजा में प्रयोग के लिए 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा जिसमें सभी में पत्ते लगे हों, ऐसे पौधों को यूज किया जाता है। पानी वाला हरा नारियल, शरीफा, केला, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू। इसके अलावा दीपक, चावल, सिंदूर और धूप, पान और साबुत सुपारी, शकरकंदी, सुथनी, मिठाई, शहद, चंदन, धूप, अगरबत्ती या कुमकुम तथा कपूर, गेहूं और चावल का आटा तथा गुड़ और इससे बना हुआ ठेकुआ, इन सभी का उपयोग किया जाता है इस पूजा में। छठ पूजा का व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जलवायु आदि को समर्पित है। इस त्योहार का मुख्यतः बिहार में बहुत ही तेजी से मनाया जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख का प्राप्ति होता है। कहा जाता है कि यह व्रत संतान की रक्षा और उनके जीवन की खुशहाली के लिए अक्सर किए जाते हैं।
इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति से भी ज्यादा होता है। सिर्फ संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा में वैसे तो कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम ठेकुए का प्रसाद होता है, जिसे गुड़ और आटे से बनाया जाता है। छठ की पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। छठ के सूप में इसे शामिल करने के पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि छठ के साथ सर्दी की शुरुआत हो जाती है और ऐसे में ठंड से बचने, सेहत को ठीक रखने के लिए गुड़ फायदेमंद भी होता है। प्रसाद में केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है। छठ में केले का भी खास महत्व है। यही वजह है कि प्रसाद के रूप में इसे बांटना और ग्रहण किया जाता है। इसके पीछे तर्क यह है कि छठ पर्व बच्चों के लिए किया जाता है और सर्दियों के मौसम में बच्चों में गैस की समस्या होती है। ऐसे में उन्हें इस समस्या से बचाने के लिए प्रसाद में केले को शामिल किया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से खाते हैं, खुशी खुशी खाते हैं और बच्चे को काफी खुशियां मिलती है। अर्घ देते समय पूजा की सामग्री में गन्ने का होना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया को गन्ना बहुत प्रिय है। इसके बिना पूजा अधूरी है। बताया जाता है कि सूर्य की कृपा से ही फसल उत्पन्न होती है, इसलिए छठ में सूर्य को सबसे पहले नई फसल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गन्ना उस नई फसल में से एक है। छठ के सूप में नारियल का होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे तर्क है। नारियल में कई तरह के अहम पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने में मदद करते हैं। यही वजह है कि इसे प्रसाद में शामिल किया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको इस कथा में जितनी भी जानकारी दिए हैं उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो हम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम छठ से जुड़ी कुछ लोकगीत गाते हैं। उगा है सूरज देवा भेल भीन सरवा, अर्घ केर बिरवा पूजन केर बिरवा हो। बड़की पुकार देव दुनु कर जोरवा, अर्घ केर बिरवा पूजन केरे बिरवा हो। पांझिन पुकार देव दुनु कर जोरवा, अर्घ केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा हो। दोस्तों, इन गीतों के साथ छठ की शुरुआत होती है और समाप्ति भी। धन्यवाद।